भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने के कारण कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। आप पहले निशिकांत दुबे का वो बयान सुनिए। क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं, और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान पर अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं सीपीआई नेता अजय सिंह, सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने वाले को मारपीट की गई। इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन वह भाजपा की सरकार है। अब भाजपा की सरकार में अगर भाषावाद व्यवस्था आप देखेंगे ना, जिस तरह से देखें पूरे देश में हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, और कहीं ना कहीं भाषा विवाद भी पैदा करते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि भाषा विवाद महाराष्ट्र में शुरुआत कैसे हुई। तो भाजपा जो टूट फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों की जो नीति होती है, कभी भाषा विवाद पर, कभी धार्मिक विवाद पर, इस तरह का योजनाएं लाकर लोगों को परेशान करने वाले निशिकांत दुबे जी, अगर आपको लगता है कि बयान देने से भारत की एकता, अखंडता, संपूर्णता पर खतरा आता है, मैं कहता हूँ आइए, आपने कहा कि आइए बिहार झारखंड के लिए इतने संवेदनशील है कि सभी के राज्यों के लोगों को यहाँ पर समान दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी के साथ मारपीट नहीं की घटना होती है, लेकिन जब जब बीजेपी की सरकारें आती है तब इस तरह की घटना होती है। आपने देखा होगा झारखंड में भी कभी भाषा विवाद को लेकर झगड़े हुए थे, डोमोसाइल नीति लोग के झगड़े होते। लेकिन आप निशिकांत जी, आपका गृह मंत्रालय आपके अधीन में है, केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी राज्य की सरकार है, तो आप अगर सक्षम नहीं है हिंदी भाषियों का वहाँ पर जिस तरह से भाषा के नाम पर पिटाई होती है, अगर आप सक्षम नहीं तो आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान जो है बहुतायत हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और सभी को धर्म की अपनी अपनी भाषा बोलने की आज़ादी है। इस आज़ादी को छीनने का काम नहीं करे, और ऐसे भी बातें नहीं बोले जिससे आम आवाम को नुकसान हो। पटक पटक के मारना अगर है, मैंने तो कहा कि अगर आपको लगता है तो ये भाषा बिहार झारखंड को क्यों बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो संवेदनशील हो चाहिए, आप सांसद भी हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की बातें आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बीजेपी की मानसिकता है कि कहते हैं कि आओ मेरे घर में आओ,
हम तुमसे मजबूत हैं, बिहार और झारखंड हम बताएंगे कि पटक पटक के मारेंगे, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन भाषा विवाद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की दायित्व बनती है कि ऐसे एलिमेंट्स पर कार्रवाई करे, और वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो दूसरे भाषिक के लोग हैं उनका संरक्षण करे। ये नई कोई घटना नहीं है, आपने उनके साथ सरकारें बनाई है, बीजेपी ने शिवसेना मनसे के साथ सरकारें बनाई इसी भाषा विवाद को लेकर। इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, ये यूनियन ऑफ टेरिटरी से भारत एक संघीय राज्य है, कहते हैं भारत एक संघीय राज्य है जिसमें विविध भाषा विविध संस्कृति के लोग लगते हैं, उसके बावजूद यहाँ एकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते निशिकांत द्विवेदी को कोई भी बयान जारी करना चाहिए।